स्वागत है दोस्तों इस बोनसाई आर्ट के साथ। हम आज क्या करने वाले हैं देखते हैं। ये प्लांट गांव में था जो मैं होली के दिनों में लाया था। अब उसमें स्प्राउटिंग वगैरह होने लगी है। ग्राउंड में ऐसे ही रखा था तो उसने निमोटेड ने जकड़ के रखा हुआ है। बट अभी देर आए दुरुस्त आए कुछ हो रहा है, इसमें जगने लगा है। अब इस प्लांट की बात करें तो कैसे शुरुआत की थी, तो एक मेथड चुननी होती है। जब 6-7 साल पहले की बात है, तब मैंने उसको कैसे किया था, शायद उससे भी पूरा नहीं हो। एक एयर लेयरिंग, हमारे खेत में एक प्लांट था, उसमें एयर लेयरिंग करके आया था मैं। वो प्लांट भी अब तो निकल चुका है, निकाल दिया गया है। तो फिर इस रॉक में मैंने कहीं कहीं स्लॉट बनाए दोस्तों, और उन स्लॉट में मैंने इस प्लांट को बिठाया था। वहाँ से ये बाहर भी निकल आया है, क्योंकि ये यहाँ कहीं कहीं अभी भी बैठा हुआ है और एक्स्ट्रा करो दोस्तों। तो जैसे जैसे समय बदला, टेक्निक आती रही, उस पर अप्लाई होती रही। पहले इसे ही ग्रो किया, ग्राउंड में लगा दिया। फिर उसके साथ मैंने रॉक लगाया, रॉक के साथ उसको मैं ट्विस्ट करता गया यहाँ वहाँ, और फिर उसको इस पॉट में रिपोर्टिंग किया। फिर भी वो ये ग्राउंड में ही रखा मैं दोस्तों। तो वहाँ से अब मैं इस बार लाया। तो इस पे क्या करेंगे अब, तो नीमोटेड का ट्रीटमेंट तो होगा ही, बट इससे पहले अब इसमें मैं वायरिंग तो नहीं करने वाला, ट्रिमिंग करने वाला हूँ। ये सीजन ट्रिमिंग के लिए उपयुक्त है। तो अनवांटेड चीज़ों को बचाते हुए या निकालते हुए हम इसमें ट्रिमिंग कर रहे हैं। ज़्यादा लंबी ब्रांचें हैं, उन सबको हम निकाल रहे हैं। अब उसको नेचुरली फॉर्म होने देना है। क्लिप एंड ग्रो मेथड कहे कि जो भी कहे, अब हम उसमें ज़्यादा वायरिंग नहीं करने वाले। करेंगे तो वो मार्क छोड़े इससे पहले ही हम उस वायरिंग को हटा देंगे। ब्रांचों को प्लेस करना पड़ता है। देखिए कि ये ऊपर जा रही है, तो इसको हम इस तरह से कुछ करेंगे तो यहाँ एक कैनोपी बन जाती है। तो इसके लिए यहाँ वायरिंग तो करना ही पड़ता है, बट वो वायरिंग जमे या वायर मार्क आए इससे पहले ही हमें उसको निकालना पड़ेगा। तो आइए इसमें ट्रिमिंग कर लेते हैं। ब्रांचिंग होने लगी है इसमें, तो धीरे धीरे ये प्लांट मैच्योर हो रहा है। उसके स्टेम में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ क्रैक्स आने लगे हैं। ये जो टेक्सचर आने लगा है वो मैच्योरिटी है दोस्तों। तो धीरे धीरे ये मैच्योर बनने लगा है। तो अब उसको हम ट्रिमिंग कर रहे हैं, और एक दूसरा पॉट नहीं इसी में डालेंगे, मगर कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद, यानी रिपोर्टिंग के बाद। तो ब्रांचिंग ठीक ठाक होने लगी है। और इसके कर्व देखिए, तीखे कर्व। ये पहले ये वर्टिकल था, अब उसको मैंने हॉरिजॉन्टल बना लिया है। तो मूड चेंज होता रहता है, तकनीक नई नई आती रहती है, तो वो सब इस पे अप्लाई होता रहा है। और ये अब इस हाल में है कि एक ट्री की शक्ल में नज़र आने लगा है। देखिए यहाँ पूरा एक बनता हुआ, और इस तरह के त्रिशूल को हमें कोई करना नहीं काम। तो यहाँ से इसको निकाल दिया। तो इस स्टेज पे आके आप ट्रिमिंग वगैरह आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सीज़न सही है दोस्तों। तो कैसे भी होल में से निकालता रहता था मैं इस ब्रांच को। कभी टूट भी जाती थी तो फिर से ग्रो होती थी, तो फिर उसको फिर से मैं किसी होल से पास करता था वगैरह कर करके उसको हमने डिज़ाइन किया है। रॉक भी स्पेशल है दोस्तों, फॉसिल्स है इसमें। आप देख सकते हैं कई सारे फॉसिल्स, सी क्रीचर्स वगैरह है इसमें, देख सकते हैं। तो चलिए उसको निकालेंगे और इसी पॉट में डाल देंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों नीमोटेड क्या कर सकते हैं। मैं कब से नीमोटेड बोल रहा हूँ, वो आज दिखाता हूँ। देखिए ये गांठ हो गई है इसमें, और ये सही से न्यूट्रिएंट नहीं ले पा रहा ये। तो पूरे रूट में नीमोटेड का असर है, और जो फ्रेश रूट आते हैं उसी में तुरंत ही हो जाता है।
तो इसलिए ये न्यूट्रिएंट ही नहीं ले पाता प्लांट। और ये अब नए सिरे से जैसे स्टार्ट होगा तो उसको तो हमें अब आईसीयू में ही लेना पड़ेगा। जहाँ देखो वहाँ निमोटेड है। ये देखिए इस तरह काले धब्बे निकलते हैं रूट में से। तो अब तो इसको ऐसी हालत है इस प्लांट की, देख सकते हैं। यहाँ तो बहुत ही ख़राब इफ़ेक्ट हुआ है, देखा था हूँ क्या हो सकता है। ये देखिए ये रूट, तो ऐसे रूट बन जाते हैं, अंदर काला काला सा हो जाता है। हीलिंग भी करता है प्लांट, फिर भी ये जमे रहते हैं। तो इसकी वजह से इस तरह का डैमेज होता है। और ये प्लांट तो ऐसा हो गया जैसे हम उसको कटिंग करके लगाने वाले, क्योंकि उसका पूरा रूट सिस्टम निकाल रहे हैं। अगर नहीं निकालेंगे तो फिर ऐसे ही फंसे रहेंगे। तो उसको अब आईसीयू में ही लेना पड़ेगा, पूरा रूट सिस्टम निकाल के। रिस्क है, पूरा रिस्क दोस्तों। सभी प्लांट इन्फेक्टेड, उसके रूट इन्फेक्टेड है, तो उन सभी रूट्स को हटाना पड़ेगा इस प्लांट में से, बिल्कुल ही दोस्तों। जैसे कि एक कटिंग को लगा रहे हैं, पूरा रिस्क। तो रिस्क कितना है वो देख सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा रूट सिस्टम दोस्तों डैमेज्ड हुआ पड़ा है। ये क्या कर दिया ऐसा भी कहेंगे कुछ लोग, मगर ये दोस्तों देखिए हमने कर लिया है जो करना था। अब इसमें जो भी एक कटिंग ही लगा रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। पूरे रूट निकाल दिए हैं। इतना रिस्क शायद मैंने पहली बार ही लिया है, बट लेना ज़रूरी है अगर इस प्लांट को बचाना है दोस्तों। तो फिंगर क्रॉस रख सकते हैं, उतना करना पड़ेगा मेरे को भी, क्योंकि यहाँ मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं इस प्लांट के लिए। अब उसको सीधे लगा देना है, फंगिसाइड भी लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे। तो दोस्तों प्लांट को पानी दे दिया गया है। अब उसको इस तरह के फर्टिलाइज़र बैग है मेरे पास, कोई और तो है नहीं प्लास्टिक की, तो ये भी प्लास्टिक ही है एक तरीके से। उसको अब उसमें बंद करना है और वो स्टेयर एरिया में हम करेंगे। प्लांट को दोस्तों बैग में भर लिया है, अब उसको छांव वाली जगह पे रख दिया है। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि उसको इस तरीके से बंद कर दें, अगर वो बॉइल्ड हो गया या फिर उसमें गर्मी का इफेक्ट हो गया तो ऐसा नहीं होता है। इसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मिलता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है अंदर, बाहर से ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तो वो अपने आप को ग्रो करने में नहीं रोक सकता और अपने आप ही रूट निकलने लगते हैं। वो कई बार ऐसा कर चुके हैं, तो हमें कोई डर नहीं है। देखते हैं कैसा रिजल्ट है। बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। को इस तरह बोरे में बंद करके रख दिया गया है दोस्तों। अब उसके रिजल्ट के लिए इंतज़ार कीजिएगा, और नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।